हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आरआरबी के फॉर्म्स तो आपने फिल कर ही दिए होंगे, आरआरबी पीओ क्लर्क। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है कंप्यूटर अवेयरनेस वाली, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन स्टिल काफी लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि कैसे करें, कहाँ से करें। क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस होता तो वही 20 मार्क्स का है, लेकिन स्टिल हम लोग के लिए एक एक नंबर की कितनी ज्यादा अहमियत है वो सिर्फ हम लोग को ही पता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस को हम ऐसे स्किप तो नहीं कर सकते हैं कि लाइक बेसिक आता है तो हम खुद से कर लेंगे, कट ऑफ तो निकल ही जाएगी। अब देखो, एक इंसान होता है जो ये सोचता है कि चलो कट ऑफ को तो निकाल ही देंगे, और एक इंसान ये सोचता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वहां से हम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। लाइक कट ऑफ निकाल रहे हैं तो 4-5 मार्क्स ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बार कंप्यूटर अवेयरनेस वाला कोर्स या कहीं से भी हमको कुछ मिल जाए, हम उसको अच्छे से कर लें, तो हम उसमें 10-12 तक भी स्कोर कर सकते हैं। लाइक आगे भी कर सकते हैं, बट मैं एक और एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे 4-5 जहाँ पे हम कट ऑफ निकालने की बात करते हैं, सिर्फ वहीं पे हम 12-15 तक भी स्कोर कर सकते हैं अगर हमारा कंप्यूटर सेक्शन अच्छा हो जाए तो। क्योंकि लाइक क्वांट रीजनिंग समटाइम्स वो काफी ज्यादा टिपिकल दे देते हैं, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, तो हमें नहीं पता कि उन बाकी सेक्शन का क्या लेवल रहने वाला है। लेकिन जहाँ से हम मार्क्स निकाल सकते हैं एटलीस्ट वहां से तो निकाल ही रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस है ना, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है। तो यहाँ पे ये कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं। तो ऐसे मार्क्स जो हमारे हाथ में है उन्हें हमें मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो उन्हें कर लो, मतलब लूट लो एक तरीके से ऐसे मार्क्स को। तो अब मेन चीज ये है कि अब कंप्यूटर अवेयरनेस आपको करना कहाँ से है, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अगस्त में नेक्स्ट मंथ प्री एग्जाम होगा और उसके बाद आपको मेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा, और जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस को आप अलग से टाइम दे पाओ। क्योंकि उस टाइम पे आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करनी पड़ेगी, पुरानी 4-5 महीनों की जितनी भी आप करना चाहो। लाइक मैं तो 4 महीने भी करती हूँ, और आप जो जितनी करना चाहो 4 या 6 महीने की कम आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्वांट रीजनिंग को आपको टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हो उसको भी आप टाइम दोगे। तो ऐसे में कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाओगे? और उस टाइम पे इंसान सोचता भी ये है कि यार कंप्यूटर अवेयरनेस तो चलो कर ही लेंगे, इसको तो छोड़ ही देते हैं। और मतलब काफी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस को करते ही नहीं है। इवन मैं खुद भी बताऊं तो मैंने भी कंप्यूटर अवेयरनेस उस टाइम पे नहीं किया था। मैंने भी जब किया जब मेरे को ज्यादा लोड पड़ा कि हाँ यार करना चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस, बाकी सेक्शंस में अगर मार्क्स ना निकल पाए तो एटलीस्ट कंप्यूटर में तो मैं निकाल ही सकती हूँ कुछ मार्क्स, वो तो मेरे हाथ के मार्क्स हो जाते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने अभी तक कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं किया है तो आप उसको अभी कर लो। लाइक फ्री होने से पहले आप ना कंप्यूटर का सिलेबस निपटा लो। अब वो ना आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आप उसको कितने दिन में कर पा रहे हो। तो पहले सजेशन तो मेरा यही है कि कंप्यूटर अवेयरनेस को आप इस महीने में जल्दी से जल्दी, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आप जल्दी से जल्दी करोगे ना 7-8 दिन में आप कर लोगे। वो भी मैं तब बता रही हूँ जब आप अपने सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलोगे, तब आप 1 घंटा भी दोगे कंप्यूटर को तो भी आप 7-8 दिन में कर लोगे। और अगर आप ज्यादा टाइम दे पा रहे हो तो फिर आप और जल्दी कर लोगे कंप्यूटर वाला सेक्शन। अब मेन चीज आती है कि आपको कंप्यूटर करना कहाँ से है। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कुछ फ्री मटेरियल्स को, है ना। क्योंकि पेड मटेरियल काफी सारे लोग बोल रहे थे कि पेड मतलब कंप्यूटर 20 मार्क्स के लिए क्या पेड मटेरियल खरीदे हैं हम। तो फ्री मटेरियल शेयर करने से पहले मैं फिर भी कुछ पेड मटेरियल्स के बारे में बताना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी फ्री वाली जो मैं सोर्सेज बताने वाली हूँ वो करीब उसमें मतलब 4 प्लेलिस्ट मैंने ढूंढी है यूट्यूब पर ही, जो कि मेरे को काफी यूजफुल लगी हैं। लेकिन वो तो ना थोड़ी पुरानी है। अब कुछ लोग का ना माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार 3 साल पुरानी है ये, 2 साल पुरानी है, लेवल चेंज हुआ है, ये वो फलाने का ना बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बिलीव मी, कंप्यूटर अवेयरनेस कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि आप 3 साल पुरानी वीडियो करोगे तो आपका मतलब लेवल बदल जाएगा या फिर आप उसको कर नहीं पाओगे। क्योंकि यार उसमें जो थ्योरी 3 साल पहले थी वही थ्योरी अब है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। और कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से जो मैंने प्लेलिस्ट ढूंढी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने काफी उसमें मतलब खुद से भी मैंने क्लासेस में देखी थी यही चीज देखने के लिए कि वो आप अगर करोगे तो आपका मतलब ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो वो करने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वो वीडियोस को करोगे तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और अगर आप एक बार कर लोगे तो आपका कंप्यूटर की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले स्टिल आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमको नहीं करना ये फ्री वाला, हमें पेड बता दो, पेड में कौन बेस्ट है। तो देखो, बेस्ट सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरोड़ा सर, सचिन सर, जो सचिन अरोड़ा सर है उनके बारे में मैंने भी सुना है।
हालांकि मैंने उनसे अभी अभी तक क्लास नहीं ली, बिकॉज मैंने अपना कोर्स जो है गौरव सर से किया था। क्योंकि मेरे साथ भी वही दिक्कत थी कि मुझे नहीं पता था किसी भी फ्री कोर्सेज के बारे में या कोई भी फ्री मटेरियल अवेलेबल होगा इन पे। मुझे सिर्फ फ्री मटेरियल के नाम पे पीडीएफ के बारे में पता था, अरे की पीडीएफ कर लो, ऑलिव बोर्ड की वॉल्ट जो होती है उसको कर लो, और किसी ने एक आध पीडीएफ और भेज दी, इस बुक को कर लो, इस बुक को कर लो। तो मैंने मतलब यही सोच के पीडीएफ कर ली थी। आर्यन की पीडीएफ मैंने करी थी, ऑलिव बोर्ड की भी मैंने करी थी, लेकिन उनसे मेरा हुआ क्या, मेरा हो गया पूरा टाइम खराब। टाइम खराब क्यों हुआ, क्योंकि जब हम खुद से पीडीएफ करते हैं, लाइक एक बार हमने वीडियोस कर रखी हैं और वीडियोस करने के बाद हम पीडीएफ कर रहे हैं, तो वो हमारे एक मतलब हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। हमें चीजें पता होती हैं कि हाँ इसमें सर ने ऐसे बताया था, इसमें सर ने ऐसे बताया था। और जब हम खुद से पीडीएफ करते हैं तो मतलब जैसे वीडियो के बाद पीडीएफ कर रहे हैं तो वो हमारे रिवाइज में हो जाती है। लेकिन जब हम सिर्फ खुद से पीडीएफ कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, कुछ चीजों को हम जबरदस्ती समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों को हम रट लेते हैं। तो मेरे साथ यही चीज हुई थी कि सबसे पहले मैंने अजम की पीडीएफ करी थी और उसमें मेरा यही चीज हो गया कि मेरा जो पूरा टाइम है वो पूरा खराब हो गया। खराब क्यों हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि मैंने पीडीएफ करी, कुछ चीजें मैं जबरदस्ती समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ चीजें मैं रटे जा रही हूँ, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको रट लिया मैंने। तो इस ऐसे में और क्या होगा, यही होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि अजम की पीडीएफ मैंने करी थी, कुछ भी समझ में आ गया एक बार, जब तक मैंने करी तब तक मेरा रहा सही। उसके बाद कंप्यूटर में मेरा कुछ भी उसमें और ज्यादा लाइक मार्क्स में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, वही फ्लक्चुएशन मार्क्स में ऐसा ही चला। उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड की भी करी थी, तो वो भी मतलब अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि चलो मैं एक और बार पीडीएफ कर लेती हूँ, तो मैंने ऑलिव बोर्ड की भी कर ली। पर उससे भी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ कि लाइक प्रिपरेशन मेरी बूस्ट हुई उससे या फिर मेरे मार्क्स इंक्रीज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार को तो मैंने हार मान ली कि चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर अवेयरनेस तो ऐसा ही रहेगा, 4-5 मार्क्स कट ऑफ जितना उसमें से निकाल लो तो काफी है। ये एक बार को तो मैंने ये सोच लिया। लेकिन फिर बाद में जब दिमाग में ये आया कि यार कंप्यूटर में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर कहीं से कोर्स मिल जाए तो मुझे गौरव गर्ग सर का कोर्स कहीं से मिला तो मैंने उसको किया, तो उससे मेरी प्रिपरेशन काफी बूस्ट हुई। तो अगर आप पेट की तरफ जाना चाहते हो तो यू कैन गो विद गौरव गर्ग सर का कोर्स आप कर सकते हो, और जो सचिन सर का कोर्स है आप उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो आप वहां से कर सकते हो, आपको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है तो अब चीज आती है कि अब आप कहाँ से करोगे। तो देखो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने यहाँ पे 4 प्लेलिस्ट मुझे मिली थी। सबसे पहली प्लेलिस्ट जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है ऑलिव बोर्ड की, जिसमें कि आपके 9 सेशंस मतलब 9 क्लासेस उन्होंने दी हैं, और उनमें उन्होंने काफी अच्छे से थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। बहुत ज्यादा मतलब डीप भी नहीं है कि आप मतलब जैसे बहुत ज्यादा उसमें डीप में चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, और बहुत ज्यादा हल्का फुल्का भी नहीं है। उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और शायद उनकी जो प्लेलिस्ट है 1 साल पुरानी है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोर्स चेंज नहीं होता है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, आप उस वीडियो को करोगे तो आपके थ्योरीज जो है, आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो ऑलिव बोर्ड की वीडियो प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे है आप उससे कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो भी मैं चारों प्लेलिस्ट बताने वाली हूँ चारों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो ऑलिव बोर्ड की जो मैं वीडियो बता रही हूँ, प्लेलिस्ट बता रही हूँ, इसमें उन्होंने सिर्फ थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। 9 सेशंस है इसमें, 9 क्लासेस है, एक दिन में 1 क्लास भी करोगे तो भी 9 दिन में हो जाएगा। और शायद 45 मिनट से 1 घंटे के बीच की शायद क्लासेस है। तो आप 2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अच्छा देखो मतलब ये है कि आप ऑलिव बोर्ड कर रहे हो तो ना आप सिर्फ वो जो प्लेलिस्ट है उसको करके खत्म मत कर देना। मैं सजेस्ट करती हूँ कि साथ में ये जो मैं दूसरी प्लेलिस्ट बता रही हूँ आप इसको भी करो। दूसरी प्लेलिस्ट है अरोरा सर की, जो कि मुझे मिली है, मतलब 3-4 साल पुरानी है वो यूट्यूब पे। तो उससे क्या होगा कि मतलब थ्योरी तो आपने एक बार कर ली, एक बार अगर आप एमसीक्यूज को और कर लोगे ना अच्छे से प्रैक्टिस, तो आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आप यही दोनों प्लेलिस्ट कर लोगे ना तो आपको वापस से कंप्यूटर अवेयरनेस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का काम इतने में ही हो जाएगा, एक ऑलिव बोर्ड वाली पीडीएफ से और एक दूसरी जो अरोरा सर की प्लेलिस्ट है उससे, ठीक है। इन दोनों से आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपको अपने मन में सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार थोड़ा कम है ना, मतलब और चाहिए कंटेंट, और पढ़ना है कंप्यूटर। तो तीसरी मैं सजेस्ट करती हूँ बैंकिंग वाला, जो बैंकिंग वाला, आई डोंट नो बैंकिंग वाला या वाला जो भी है, आई थिंक बैंकिंग वाला। तो उन्होंने भी एक प्लेलिस्ट अपनी अपलोड की हुई है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो इन केस आपको अपने अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया तब। अदरवाइज वो दोनों ही काफी हैं, एक अरोरा सर की प्लेलिस्ट और एक ऑलिव बोर्ड की प्लेलिस्ट। ऑलिव बोर्ड की प्लेलिस्ट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, थ्योरी के लिए, और अरोरा सर की जो प्लेलिस्ट है उसमें ना सर ने मतलब कुछ चीजों को थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया है
बट मोस्ट ऑफ दी चीजें उसमें एमसीक्यूज में है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो अरोड़ा सर अपनी क्लासेस लेते हैं या फिर अपना कोर्स भी अपलोड करते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं कि मतलब वो थ्योरीज भी कराते हैं और ज्यादातर वो उसमें एमसीक्यूज कराते हैं। तो जो उनका जो 3-4 साल पुरानी जो मुझे प्लेलिस्ट मिली है उसमें भी सेम है कि उन्होंने कुछ चीजों को थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया है और कुछ चीजों को मतलब मोस्ट ऑफ दी चीज उसमें एमसीक्यूज में है। तो ये दोनों आप कर लोगे, ठीक है। इनकेस फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको फिर भी लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप और क्वेश्चंस करने के लिए जो बैंकिंग वाला की जो मैं प्लेलिस्ट बताने जा रही हूँ, जो मैं उसमें ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना। बैंकिंग वाला ने भी आई थिंक उसमें टॉप 800 शायद उन्होंने करवाए हैं एमसीक्यूज, वो आपके लिए इनफ रहेंगे, ठीक है। अब एक और जो प्लेलिस्ट मुझे मिली है वो है अड्डा 247 की। उसमें क्या है कि जैसे अगर आपको ऑलिव बोर्ड वाली थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो ये मैंने दो जो थ्योरीज है, एक ऑलिव बोर्ड की, एक अड्डा 247 की, इन दोनों से आप कर सकते हो। मतलब ऑलिव बोर्ड की एक बार ट्राई कर लेना आप, अगर आपको ऑलिव बोर्ड वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप अड्डा 247 वाले जो सर है जो उन्होंने अपनी दी हुई है प्लेलिस्ट वो कर लेना। वो भी 3-4 साल पुरानी ही है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी यही बोलूंगी कि 3-4 साल पुरानी हो, चाहे 2 साल पुरानी हो, चाहे 1 साल पुरानी हो, कोर्स सेम रहता है। इवन गौरव सर भी आई थिंक अपने कोर्सेज को ऐसे ही बेचते हैं कि उनका पुराना कोर्स है उसको खरीद लो, उसमें उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि यार होता ही वही चीज है, एमएस ऑफिस है जो कल था वो आज रहेगा, एमएस पावर पॉइंट है जो कल था वो आज रहेगा, थ्योरी तो सेम ही रहेगी ना। लेवल मतलब कंप्यूटर में क्या लेवल बढ़ाएंगे वो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो ये 4 प्लेलिस्ट है। पहली ऑलिव बोर्ड की थ्योरी थ्योरी वाली, ऑलिव बोर्ड की थ्योरी वाली अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो अड्डा 247 की कर सकते हो। और बाकी की जो दो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। और जो अड्डा वाली जो मैंने बताई है थ्योरी वाली, उसमें भी सेम है, थ्योरी भी है और एमसीक्यूज भी है। अड्डा वाली काफी बड़ी है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बड़ी है इन द सेंस कि उन्होंने पहले थ्योरीज भी करवाई है, उसके बाद उन्होंने एमसीक्यूज के सेशंस भी लिए हैं, कुछ मैराथन सेशंस भी हैं, इसलिए उनकी प्लेलिस्ट काफी बड़ी है। तो एक बार तो आप उसको कर ही लो, ठीक है। तो ये 4 प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है, जिसमें कि 2 थ्योरी की है, एक तो कंप्लीटली थ्योरी है ऑलिव बोर्ड की, और जो दूसरी अड्डा 247 की है वो उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों है। उसके बाद एक अरोड़ा सर की है और एक बैंकिंग वाला की है। ये चारों बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी आपके लिए, आप इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज जो लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कंप्यूटर के लिए स्पेशली, वो ये है कि जैसे आप अपना एक बार कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन जो मैंने आपको बताया यहाँ से कंप्लीट कर लो, बाकी पीडीएफ आप जरूरी नहीं है करो या ना करो, एक बार मतलब आपको जैसे रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए तो आपको पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगी, इवन हमारे भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ वो है कि जो आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से आप एक बार 4-5 साल के या फिर 2-3 साल के, मतलब मिनिमम 4 साल तक के तो कर ही लेना, 4 साल के कंप्यूटर वाला सेक्शन एक बार आप कर लेना। ये मतलब ये मेरी एक कैसा भी सजेशन मान लो, मतलब ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार 4 साल के वहां से जो पीवाईक्यूज है वहां से कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस उठा के एक बार कर लेना, एक बार जरूर कर लेना। इतना आप कर लोगे ना, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मुझे स्मार्ट वर्क लगता है कि हार्ड वर्क की जगह लाइक आप पीडीएफ को रटे जा रहे हो, आप मतलब पीडीएफ से किए जा रहे हो, और उनकी पीडीएफ बहुत ज्यादा वास्ट है यार, बहुत ज्यादा वाइड है, आप करोगे ना बहुत टाइम ले लेगी और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा खराब भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरे साथ क्योंकि ऐसा ही हुआ था, तो आई डोंट वांट कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो ये जो मैंने बताया आई होप आपके समझ में आ जाएगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, और जो भी मैंने लिंक्स बताई हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं यही बोलूंगी एट दी एंड ऑल द बेस्ट, स्मार्ट वर्क करिए। अभी फिलहाल आपका स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, क्योंकि हार्ड वर्क कर तो आपने कर लिया, 1 साल से आप कर रहे हो। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए, और थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।